सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता। हमने आपको पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा तो इस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और पहले चैप्टर से जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक मैंने आपको करवा दिए थे, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो दूसरा है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें दो चीजें हैं, विद्युत विभव और धारिता। तो इस वीडियो में हम विद्युत विभव को कंप्लीट करेंगे और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा धारिता पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव क्या है, अगर हम इसे समझे परिभाषा से थोड़ा सा अलग, तो क्या है, मान लीजिए ये एक चालक है ए और ये एक चालक है बी। इस चालक पर एक आवेश है Q और इस पर एक आवेश है Q डैश। ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। हमने क्या किया, एक चालक तार से इनको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो अब हमें यह बताना है कि ए चालक से बी चालक पर आवेश जाएगा या फिर बी से ए पर आवेश जाएगा, ये बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे कि इस चालक से इस पर जाएगा या फिर ए से बी पर आवेश का प्रवाह होगा? तो हम नहीं बता सकते जब तक कि हमें इन दोनों चालकों में या दोनों जो हमारे वस्तु हैं उनमें उनका अगर विभव पता नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि किस चालक से किस चालक पे आवेश प्रवाहित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि जो धनावेश की गति का निर्धारण करती है विद्युत विभव कहलाती है। यानी ऐसी भौतिक राशि है जो हमें बताएगी कि धन आवेश किस दिशा में या किस चालक पर प्रवाहित होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस चालक का विभव है VA और इसका जो विभव है VB है और हमें ये पता है, मान लीजिए VA का मान बड़ा है, यानी जो A चालक है उसका विभव का मान ज्यादा है और B चालक का जो विभव है उसका मान कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवेश है वह, जो धनावेश है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, प्रवाहित होता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो हमारा ए चालक है इससे आवेश बी चालक पर प्रवाहित होगा। तो हम यहां से एक इसकी परिभाषा, बिल्कुल आसान सी परिभाषा दे सकते हैं, वह भौतिक राशि जो धन आवेश की प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है, व्यक्त करती है, वह विद्युत विभव कहलाती है। ठीक है, तो यहां से हम, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल समझें तो एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं कि यहां से मान लीजिए, इसको आप ऐसे समझिए, यह एक पानी का कोई बर्तन है। यह बर्तन, मान लीजिए यह बर्तन है आपका 100 लीटर का। ठीक है, एक दूसरा बर्तन है जो है मान लीजिए 10 लीटर का। ये 10 लीटर पानी का है, हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए कौन से बर्तन से कौन से बर्तन में पानी आएगा? तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये जो 10 लीटर का बर्तन है इससे जो 100 लीटर का बर्तन है उसमें पानी आएगा। जबकि हम यहाँ ये नहीं देख सकते कि ये तो 100 लीटर का है और ये 10 लीटर का है तो 100 लीटर वाले से 10 लीटर वाले में जाएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो 10 लीटर वाला बर्तन है इसका जो पानी का स्तर है वो ऊंचा है। ठीक है, इसका स्तर ऊंचा है, तो जिस तरीके से यहाँ स्तर ऊंचा होने पर कम जो पानी था, पानी का बर्तन था, उससे ज्यादा वाले में प्रवाहित हुआ, पानी आया, वैसे ही हम देख सकते हैं कि जिस भी चालक का स्तर यानी विभव ज्यादा होगा उससे जिसका विभव कम होगा उसमें आवेश का प्रवाह होगा। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों चालकों का जो विभव है वह समान नहीं हो जाएगा। तो यहां से समझ में आ गया होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर W अपॉन Q नॉट।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ये क्या है, धन परीक्षण आवेश, कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश का जो उस परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव के बराबर होता है। यानी क्या लिखेंगे कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश की निष्पत्ति का मतलब अनुपात, निष्पत्ति को विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, और मात्रक क्या हो जाएगा, W क्या होता है, जूल, और इसका कूलम, और जूल और कूलम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट ही इसका मात्रक हो जाएगा। और इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा, तो देखिए यह क्या है, W यानी कार्य की विमा, तो क्या लिखेंगे, कार्य की विमा बटे आवेश की विमा। ठीक है, तो कार्य की विमा क्या होती है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ml स्क्वायर टी की पावर -2, और आवेश की विमा यानी AT, तो यहां से आप AT को ऊपर भेजेंगे तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 है, एक पावर और ये t एक पावर है ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी, और a की पावर -1। तो यहां से जो विद्युत विभव की जो विमा होगी वो क्या होगी, ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -1, ये हो जाएगी इसकी विमा। तो हमने इसकी परिभाषा समझ ली, इसका सूत्र समझ लिया, और इसका मात्रक समझ लिया, इसकी विमा निकाल ली। अब हम समझते हैं विद्युत विभवांतर। तो विभवांतर को मैं यहीं पर ही बता देता हूं। विभवांतर, विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर क्या होगा, दो विभवों के अंतर को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ विभव की हमने बात करी, यहाँ पर मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से हम एक क्या लेके आए, एक आवेश लेके आए थे यहाँ पर, इसको मैं बता रहा हूं दोबारा से, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश लेके आए थे, तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण ही होगा, तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे था, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस आवेश को दूर कर रहा था, तो हम इसको अनंत से लेके आए थे, तो हमें एक कार्य करना पड़ा था, तो वो W जो कार्य किया और जो आवेश लेके आए थे उसका जो अनुपात था वही कहलाया विभव। अब मान लीजिए यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ये है BA और एक है ये B। हमने क्या किया, एक हम परीक्षण आवेश को लेके आए B बिंदु पर और A बिंदु पर, तो मान लीजिए हमने निकाला कि इसके यहाँ इस बिंदु का जो विभवांतर क्या था, VB था, और इसका क्या था, VA था। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के विभवों का अंतर, ठीक है, तो इसका BB और इसका VA, तो VA माइनस BB बराबर W/Q0। तो यहां से क्या हुआ कि हमने यहां पर इन दोनों का अंतर निकाल लिया, और जिसको हम ये बोल सकते हैं डेल्टा V बराबर W/Q0। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। और दूसरी चीज कि जो मात्रक विभव का होता है वही विभवांतर का होता है, जो इसकी विमा होती है वही इसकी होती है, यह भी एक अदिश राशि है और यह भी एक अदिश राशि है। या तो आप इसकी परिभाषा को ऐसे बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के विभव को ही क्या कहते हैं, विभवांतर। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ठीक है, तो इनके बीच का कार्य हमने ये निकाला है, तो यही क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज को आप और समझ सकते हैं क्या, कि यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला निकाला था V बराबर W/Q0। तो यहाँ यदि हम Q बराबर 1 कूलाम यानी 1 कूलाम रख दें, यानी एकांक आवेश को ले लें, तो क्या हो जाएगा, V बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये परिभाषा भी दे सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वैद्युत विभव आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसे आपको समझना है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम से ऐसा लगता है कि ये वोल्ट मतलब हम बात कर रहे हैं विभव की, लेकिन वोल्ट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह ऊर्जा का एक छोटा मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम समझते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया V बराबर W/Q0, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो यहां से यदि मैं W का मान निकालूं तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q0। तो यहां से यदि आप ऐसा करें कि यदि Q0 बराबर ले लें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम, और V बराबर ले लें 1 वोल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा W बराबर V की जगह 1 आ जाएगा, और Q0 की जगह क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो यहां से क्या आ जाएगा W बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब ये क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है, या जूल बोलेंगे इसको। तो जूल, क्योंकि कार्य बराबर है। तो क्या इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। तब वहां पे क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV बोलते हैं ऐसे ना, 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो परिभाषा इसकी आप लिख लेना, मैं दोबारा से बोल देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 नंबर में कई बार पूछा है। ऑप्शन में जैसे ही दिखता है इतना हम उसको गलत कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं और वहां पे कुछ भी मतलब उल्टा सीधा लगा देते हैं। ध्यान से देखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल है, यानी कार्य का या ऊर्जा का छोटा मात्रक है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी डेरिवेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होता है उसे हमें निकालना है, उसकी गणना करनी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। वैसे तो देखिए कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी ये बोर्ड में पूछा गया है, इसका मतलब सूत्र निकालने के लिए बोला है, तो ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंदी है। देखिए यहां एक बिंदु आवेश प्लस Q है, O बिंदु पर रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लिखते हैं कि माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर वायु या निर्वात में रखा है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। यहां क्या करेंगे, R दूरी पर हमने बिंदु P लिया है, इस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। हम क्या करते हैं, यहां पर एक बिंदु लेते हैं, मान लीजिए X दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेते हैं, यहां ये है आपका A और ये हमने ले लिया B। तो यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, हम क्या कर रहे हैं कि
यहां हमने ऐसा क्यों किया है इस बात को भी लिख देते हैं कि माना आवेश से x दूरी पर एक ए बी अल्पांश है। देखिए हम यहाँ पे, आपको पता है जब हम विभव निकालते हैं तो हम क्या करते थे कि वहां पर हमने अनंत से एक आवेश को लेकर आए थे। यहां पर भी हम एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं जिसे हम अनंत से लेकर आए हैं, मान लीजिए ऐसा प्लस क्यू नॉट। तो हमने लिखा है कि माना आवेश से x दूरी पर एक अल्पांश ए बी अल्पांश पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश उपस्थित है। ठीक है, आवेश उपस्थित है जिसे हम क्या कर रहे हैं, देखो हम P बिंदु पर निकाल रहे हैं विद्युत विभव। तो यहां से जब हम इसको आगे लेके आएंगे तो इस बात को आप ध्यान से समझना कि जब मैं इस आवेश को आगे लेके आऊंगा तो इस आवेश पर बल का मान बढ़ेगा। ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और जैसे जैसे हम इसे आगे लेके आएंगे वैसे वैसे इस पर बल का प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि एक सूक्ष्म कार्य निकालते हैं कि इसे हमने यहां से यहां तक विस्थापित किया, बहुत सूक्ष्म dx दूरी विस्थापित किया, तो फिर छोटा सा कार्य निकाल लेंगे और उसका समाकलन कर देंगे तो हमारा पूरा कार्य आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर कि आवेश प्लस क्यू नॉट आवेश उपस्थित है जिस पर लगने वाला कूलाम बल, पहले बल निकाल लेंगे ना। तो उपस्थित है जिस पर प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला कूलाम बल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह पे Q नॉट है। R स्क्वायर बीच की दूरी कितनी है X, तो ये X स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब किया गया कार्य तो हम लिखेंगे Q नॉट आवेश को सूक्ष्म विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो वो कार्य क्या हो जाएगा आपका, कार्य बराबर क्या होता है, तो जब सूक्ष्म विस्थापित किया है तो कार्य भी सूक्ष्म ही होगा। तो वो क्या हो जाएगा, कार्य होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल यानी F गुणा विस्थापन कितना किया है dx। तो आप जानते हैं W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर बल इस दिशा में लग रहा है, ये बल की दिशा है और हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि बल उस दिशा में है और हम इधर लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सीधे माइनस लगा सकते हैं। हमें तो कार्य चाहिए यहाँ P बिंदु तक लाने में, क्योंकि P बिंदु पर ही हमें विद्युत विभव निकालना है। तो हम लिखेंगे कि आप चाहें तो यहाँ पे W का मान रख दें इसका F का, तब आगे लिख लेंगे। तो dW बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस को आगे लेते हैं और ये हो जाएगा आपका इंटू dx। तो हम लिखेंगे कि P बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो लिखेंगे Q नॉट आवेश को P बिंदु तक लाने में किया गया
कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन हो जाएगा आपका, ये जब डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहां से हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर समाकलन, इसका समाकलन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, इतना हो जाएगा। अब आप जानते हैं x के सापेक्ष समाकलन है। अब पहले तो हमें इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी। तो हम इस आवेश को कहां से लेके आए थे, अनंत से। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, अनंत। और कहां पे निकालना है, p बिंदु पे। p बिंदु की दूरी इस आवेश से कितनी है, r। तो यहां से अपर लिमिट क्या हो जाएगी, r। तो जो ये लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी अनंत से r। अब इसका समाकलन करते हैं तो यहां से W बराबर हो जाएगा आपका, इसको ले लीजिए बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और अंदर बचेगा आपका अनंत से r और एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा, लेकिन मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx। यहां से इसका समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं x की पावर n का समाकलन क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। ये तो इसको यहाँ पे लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, देखिए W बराबर क्या होगा, यहाँ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ x की पावर -2+1 बटे -2+1, और लिमिट लग जाएगी अनंत से r। तो यहां से अब ये माइनस की 2 पावर है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे भी माइनस का 1 बचेगा। तो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहां से x की पावर -1 होगी और नीचे होगा -1। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पावर ऊपर है इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, x की पावर -1, और उसे नीचे लाएंगे तो 1/x। ठीक है, तो यहां से ये माइनस मैंने काट दिया, चलो मैं यहां लगा दूं माइनस, ये कट गया, और अनंत से r इसकी लिमिट हो गई। अब आप जानते हैं लिमिट लगाना नहीं आता है तो ध्यान से देख लेना क्या होगा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी होती है। तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, एक बार अपर लिमिट यानी x की जगह पे r आ गई, एक बार माइनस करके लोअर लिमिट यानी अनंत आ गया। तो यहां से W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ बचेगा 1/r, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इतना कुल मुझे कार्य करना पड़ेगा यहाँ तक P बिंदु तक इस प्लस Q आवेश को लाने में, लेकिन मुझे तो विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q नॉट। तो W का मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, और अपॉन में आ जाएगा आपका ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r, ये हो जाएगा आपका r दूरी पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। यहाँ एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो आवेश था हमारा कैसा था, धनात्मक था, इसीलिए जो विभव आया है वह धनात्मक आया है। और यदि यह आवेश ऋणात्मक होता तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आता। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि -Q आवेश के लिए विभव क्या हो जाएगा, V बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो विभव एक अदिश राशि है, इसलिए हम इसको चिन्ह के साथ ही लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पूरा डेरिवेशन आसानी से कराने की कोशिश करी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया हो। देखिए आप जानते हैं कोई भी चीज़ कठिन हमें तब लगती है जब हम उसके स्टेप नहीं समझ पाते, उसकी कैलकुलेशन को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखा है और
फिर जाके सॉल्व किया है। जब हमारी कैलकुलेशन समझ में आ गई, उसका समझ में आ गया कि हमने कैसे क्या किया है, तो फिर कितना भी लंबा हो जाए, हो जाता है कई डेरिवेशन लेंदी हो जाती हैं, लेकिन हम समझ में आ जाए तो कोई भी लंबा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे कि उस जो दूरी है वहां से जिस दूरी पे हमें निकालना है वहां पर एक परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा। वो हमने उस परीक्षण आवेश पर पहले बल निकाल लिया, फिर उस परीक्षण आवेश को जिस बिंदु तक, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो हमने लिया है अल्पांश लिया है, बहुत छोटा लिया है, लेकिन समझाने के लिए बस आपको ये थोड़ा सा हमने दिखा दिया है। यहाँ पे दोबारा वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, कोई ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे समाकलन का यूज हुआ है, तो वो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो आप क्लास में पढ़ते ही हैं। देखिए इतना ना तो कठिन है, बस एक दो बार आपको समझना है, आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने कई बार ये करवाया है क्लासों में, तो बच्चे कहते हैं सर बहुत लेंदी है, कुछ भी लेंदी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे भी कई डेरिवेशनों में यूज होगा। चलिए फिर अगला टॉपिक करते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। तो इससे पहले पहले चैप्टर में मैंने आपको अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, वो दोनों डेरिवेशन मैंने आपको करवाए थे। यहाँ पर विद्युत विभव देखेंगे तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो देखिए क्या करेंगे, ये एक मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेश से निर्मित है। AB ये एक द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है और यहां से यहां तक L, मतलब इसके आवेशों के बीच की दूरी क्या है, तो वो L है। अक्षीय स्थिति मैंने आपको वहां पर भी समझाई थी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को चाहे तो इधर बढ़ा दें चाहे इधर बढ़ा दें, तो वह जो स्थिति होगी वो अक्षीय स्थिति आपकी कहलाएगी। तो यहां से ये मान लीजिए अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वायु अथवा निर्वात में रखा है, इनके आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तो लिखते हैं माना एक विद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में रखा है, जिसके आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। तो r दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले -q आवेश के कारण देखेंगे कि इस P बिंदु पर कितना विभव होगा, फिर +q आवेश के कारण देखेंगे कितना विभव होगा, और फिर उनका परिणामी निकालेंगे। तो हम लिखते हैं कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो r दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला अभी मैंने आपको प्रूफ करवाया है, क्या होता है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो VA 1/4πε0 Q/r। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से -q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक R है, तो कितना हो जाएगा, ये R + L हो जाएगा, R + L। तो दूरी की जगह क्या आ जाएगा, R + L, इतना। इसको अब हम देखिए यह अदिश राशि है तो दिशा देखने की हमें जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो क्या हो जाएगा, BB बराबर 1/4πε0 Q/, अब इस आवेश से दूरी कितनी है, तो देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो क्या होगा, इस R में से L घटा देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या आ जाएगा, R - L। ये आ गया, दोनों आवेशों के कारण हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं कि बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत विभव। बिंदु
बिंदु P पर कुल परिणामी विभव वो कितना हो जाएगा, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग जो विभव होगा उसके योग के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका V बराबर VA प्लस BB। ठीक है, अब देखिए ये माइनस क्यू आवेश के कारण था तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, चिन्ह के संग ही इसको लेंगे। तो मान रख दीजिए दोनों के। तो ये BA, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ BB को और बाद में लिख लेता हूँ BA को। तो BB का मान कितना है, ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, माइनस इसका मान रख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो मान है दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है, तो ये आ जाएगा आपका V बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा तो 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा R प्लस L माइनस, देखिए इसे यहाँ भेजेंगे और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का R हो जाएगा और प्लस का L हो जाएगा। तो माइनस का R और प्लस का L अपोन में दोनों एलसीएम आ जाएंगे, यानी R माइनस L और R प्लस L, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका R से R कैंसिल हो जाएगा और L और L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो V बराबर ये क्या है, देखिए इसको मैं अब क्रम से लिख दूं, अच्छे से लिख दूं, तो ये हो जाएगा आपका Q, L और L 2L, तो 2L और Q ऐसे लिख देता हूं। और ये A प्लस B, A माइनस B क्या हो रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। तो यहाँ से V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं P बराबर होता है 2L इंटू Q, तो ये मान होता है आपका P का, तो ये हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यह होता है आपका फॉर्मूला अच्छी स्थिति पर बिंदु आवेश के द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक। इसमें आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, वही जो हमने पहले किया था कि यदि हमने जो R स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है L स्क्वायर की तुलना में, तो L स्क्वायर को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये होता है आपका अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो ये भी आप काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, यानी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का क्या व्यंजक होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ से ये है आपका थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस Q और प्लस Q आवेश से निर्मित है AB, और इसके मध्य बिंदु से निरक्ष पर, ये मान लीजिए मध्य बिंदु है O, ये है आपका L और ये भी L, तो यहां से ये R दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु है आपका P। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अक्षी पे पहले हमने बता दिया है, ये निरक्षीय स्थिति पर है। आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होगा, और कर्ण क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का जो पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इस आवेश से दूरी चाहिए, तो ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से अगर मैं AP का मान निकालूं तो AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर यानी ये लंब स्क्वायर यानी R स्क्वायर, और आधार स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो AP का मान कितना हो जाएगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये जो भुजा है ये कितनी हो जाएगी, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी इतनी ही हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
तो अब आप पिछले वाले मैंने सारी हिंदी आपको लिखवा दी थी, अब आप खुद लिख लेना। मैं बता देता हूं कैसे लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में रखा है जो कि -q+q आवेश से निर्मित है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहां से आगे करेंगे तो क्या लिखेंगे कि +q, पहले -q है तो -q ले लीजिए, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, VA बराबर 1/4πε0। r दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, चिन्ह के साथ लेंगे 1/4πε0 Q/r। तो ये क्या है, √r² + l² और आगे आ जाएगा माइनस। फिर लिखेंगे +q आवेश के कारण, लिखते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वही होगा सेम, V बराबर 1/4πε0 Q/√r² + l²। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल परिणामी विभव वो हो जाएगा V बराबर VA + BB। तो V बराबर VA का मान कितना है, -1/4πε0 Q/√r² + l² प्लस 1/4πε0 Q/√r² + l²। अब आप देख रहे हैं कि जितना मान माइनस में है सेम उतना मान प्लस में है, तो यहां से ये पूरा V बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का जो मान होता है वह 0 होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हिंदी मैंने आपको इसमें पहले बता दी थी आपको, इसलिए मैंने बोल भी दिया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि इस -q आवेश का परिमाण और +q आवेश का परिमाण दोनों समान है और समान ही दूरी है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो दोनों का जो परिणामी होगा वो 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव 0 होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो साथियों वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को लिख दिया है, जल्दी से उसे मैं आपको करवा पाऊँ। देखिए अगला हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विभव प्रवणता क्या है कि दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी ये जो दोनों हमने बिंदु लिए हैं A, इसका जो विभव है बी ए है और इसका बी बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा x है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर तथा इस जो दूरी है इसका जो अनुपात होगा वही विभव प्रवणता होगा। यानी जो हमारा विभवांतर है उसका जो दूरी के साथ जो रिलेशन है, जो दर है, वही क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाएगी। हमने इसको बी ए को बढ़ा लिया है बी से। तो विभव प्रवणता को डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, जहां डेल्टा V क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है और dx इनके बीच की दूरी है, इसको आप dV अपॉन dx भी लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे मीटर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये क्या है V यानी विभव या विभवांतर की विमा ये है, मैंने पहले आपको निकलवाई थी। दूरी की विमा L, तो ये L ऊपर जाएगी तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ml T⁻³ A⁻1 हो जाएगा। और यह एक सदिश राशि है, ये भी लिख देते हैं, यह एक सदिश
सदिश राशि है। फिर आगे अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। क्या होता है? E बराबर माइनस dV अपॉन dr। dV क्या है? इसे ऐसे भी चाहे डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर लिख सकते हैं, चाहे dV अपॉन dr लिख सकते हैं, ये बीच की दूरी है। तो यहां से E मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, यहां से देखिए V यानी वोल्ट और यानी ये दूरी यानी मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगला हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझना। 2 नंबर में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या पूछता है? समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, उसके कोई 2 गुण लिखिए। तो वहां पर आपको ऐसे लिखना है कि कोई एक ऐसा पृष्ठ, नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहां हम देखें तो मान लीजिए ये एक प्लस क्यू आवेश है, इससे हमने समान दूरी पर यह एक पृष्ठ खींच लिया ऐसे, ये तो सब त्रिज्याएं होंगी, तो सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा? आर ही होगा, समान ही होगा। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मान लीजिए ये ए बिंदु है तो इसका विभव बी ए हो जाएगा, ये बी है तो बी बी हो जाएगा, ये बी है सी है तो बी सी हो जाएगा। तो यह जो पृष्ठ है यह होगा आपका समविभव पृष्ठ। यहाँ से तो ये समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई, यहाँ से इसके गुण भी मैंने लिख दिए हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। क्या है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 0 होता है, अतः 2 बिंदुओं के बीच का कार्य भी 0 होता है। इसको आप ऐसे समझिए, यह बिंदु है और एक यह बिंदु है। अब समविभव पृष्ठ है तो विभव तो समान होगा, यानी VA बराबर VB होगा। अब हम इन दोनों के बीच का विभवांतर निकालें तो देखिए क्या होगा, VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q ये होगा विभवांतर। अब ये दोनों समान है तो VA और VB दोनों समान है, तो VA और VA बराबर W अपॉन Q नॉट Q। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ से मैं यदि W का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू Q यानी W बराबर 0। अतः किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह समान होता है। इसीलिए यहां से फिर दूसरा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यानी अगर बल रेखा ऐसे निकलेंगी तो वो क्या होगा, लंबवत निकलेंगी बाहर ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है आपका 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ये भी पॉइंट मैंने तीसरा लिख दिया है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और उसके क्या क्या गुण होते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और अगर मान लीजिए वो उसके गुण भी पूछता है तो 3 या 4 नंबर में भी पूछ सकता है। चलिए फिर आगे एक टॉपिक और रह गया है, उसको और कंप्लीट करते हैं जल्दी से। वीडियो काफी लेंदी हो गया है, फिर भी चलिए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए अपना अगला टॉपिक करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि जब हम आवेश का एक निकाय बनाते हैं, आप जानते हैं, मान लीजिए यह एक ए बिंदु पर Q1 आवेश है, यहां से R दूरी पर मैंने एक दूसरा आवेश लिया जो कि B बिंदु पर है Q2। आप जानते हैं कि यहाँ पर ये दोनों धनावेश हैं, यह भी प्लस आवेश है, यह भी प्लस आवेश है, तो दोनों जो आवेश है वो एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे। तो क्या होगा, हमने इसको ये जो आवेश है ये इस पे बल लगाएगा, इससे दूर करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इस व्यवस्था को बना के रखा है, R दूरी पे रखा है, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा होगा। तो वह जो कार्य होता है या जो व्यवस्था बनाने में, इनको इतनी दूरी पर रखने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, वही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है कि कई आवेश होते हैं, कई आवेशों को आवेशों का निकाय बनाने में जितना हमें कार्य करना होता है, वही कार्य उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे अब हम आगे इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हमने ये देखो सारी चीजें लिख दी हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लिख भी दी हैं। तो यहाँ से ये देखिए
प्रारंभ में यह जो आवेश थे वो यहाँ पर नहीं थे, मैं तो इनको अनंत से लेके आया हूँ। तो जब मैं अनंत से एक आवेश को यहाँ पर लेके आया, इस Q1 आवेश को, तो यहाँ पहले से कोई आवेश नहीं था, तो जब विरोध करने वाला कोई नहीं था तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा। तो मैं लिखूंगा Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1 मान लीजिए वो हुआ 0। फिर हम लिखेंगे कि Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा W2। अब आप जानते हैं जब मैं इस Q1 आवेश को लेके आया था तो कोई भी दूसरा आवेश इसका विरोध करने वाला नहीं था। अब Q2 को लेकर आया हूं तो Q1 विरोध करेगा तो उस पर कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य कितना होगा, W2 बराबर, जैसे अभी फॉर्मूला बताया था, V बराबर W अपॉन Q। तो यहां से अगर W का मान निकालेंगे तो V इंटू Q हो जाएगा। तो यहां से V इंटू Q, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब आप क्या करेंगे, इस Q1 आवेश के कारण यहाँ पे विभव निकाल लेंगे, यानी B का मान और निकाल लीजिए यहाँ पे, यही आपका हो जाएगा। तो कुल कार्य जो होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब हमें लिखना पड़ेगा कि निकाय का कुल कार्य, यानी कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q1। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे, यहाँ से Q1 आवेश के कारण कितना विभव, R दूरी पर विभव कितना होता है, तो V का मान कितना हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन कितनी दूरी है, R। अब ये मान आप चाहें तो इसको समीकरण 1 बना दें और यहाँ पे रख दें। तो V का मान रखेंगे, V का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, W बराबर V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, और ये आपका आ जाएगा Q, अच्छा ये Q2 आएगा। ठीक है, W2 का ये Q2 आएगा, है ना, W2 इंटू Q2, और V आवेश के कारण ये हो जाएगा इतना। तो अब यहाँ से इसको लिख दीजिए, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब इतना इस निकाय को बनाने में इतना कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इतने जूल। आज हमने ये पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया है विभव वाला। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसको एक दो बार अच्छे से कर लेना, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। साथियों, आपके लिए काफ़ी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरा अपना जो आप जितना आप कर सकते हैं अपना पूरा मेहनत करिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और देखना रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। तो साथियों, इसमें देखो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अब मुझे लगभग 2 से अधिक घंटे हो गए हैं इस वीडियो को बनाने में, और आप लोग अगर इसका अच्छे से फ़ायदा ही नहीं लेंगे तो फिर मेरा बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, कुछ भी आपको मतलब वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है मेरे बोलने में, लिखने में, समझाने में, तो आप कमेंट करके बताया करो उसको, तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या मैं कमी कर रहा हूँ या कौन सी चीज़ है जो और अच्छी करी जा सकती है, उसको भी आप बताया करें। और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उनके भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। मेरा तो वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो यही है कि आप पढ़ाई को, अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसमें रिजल्ट अच्छे से अच्छा लेके आ सकें। तो मैं इसमें ये कर सकता हूँ तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ।
आप भी मेहनत करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो देखा करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।